हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 01 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे कि किस तरह हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्यूटिंग स्क्वायर के मेथड से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का जो तरीका है कंप्यूटिंग स्क्वायर, ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मतलब कि जितनी भी स्टेप्स इसके सॉल्यूशन में इन्वॉल्व हैं वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, और जिस स्टेप की भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो एग्जांपल में मैं कराऊंगा। ठीक है, तो जो एग्जांपल किताब में दिया गया है वही एग्जांपल मैं कराऊंगा। एग्जांपल है 9x² माइनस 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो स्टेप्स है वो मैं एक एक समझाऊंगा और इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से हल करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके जनरल फॉर्म में नहीं लिखा है तो सबसे पहले उसको उसके जनरल फॉर्म में लिखो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखो, ये इस फॉर्म में है, मतलब कि पहली स्टेप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी स्टेप की तरफ आते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि जो x² का कोएफिशिएंट है a, ठीक है, अगर ये a अदर देन 1 हो तो सारे इक्वेशन को इसके ऊपर डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इक्वेशन के डिवाइड करने का क्या मतलब, जब भी कोई आपको बताए कि इस इक्वेशन को कोई स्पेसिफिक नंबर के ऊपर डिवाइड कर दे तो आप क्या करें, उस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हो सारे टर्म्स को उस नंबर के ऊपर डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इधर देखो x² का कोएफिशिएंट मतलब कि a की वैल्यू इधर 9 है, अदर देन 1 है, 1 किसी कोई और नंबर है, तो इस इक्वेशन को हम 9 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप 9 के ऊपर डिवाइड करते हैं, दूसरा जो टर्म है उसको भी 9 के ऊपर डिवाइड करते हैं, और जो तीसरा टर्म है उसको भी 9 के ऊपर डिवाइड करते हैं, और ये राइट हैंड साइड पे जो टर्म है उसको भी 9 के ऊपर डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये 9 और ये 9 कट जाएगा, x² माइनस ये सिंप्लीफाइड कर दो, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, तो क्या आएगा -4/3x, और ये -1/9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये कहता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसी कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ये याद रखिए कि जो सी है ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है और ये भी वेरिएबल टर्म है। इस टर्म की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड, x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब कि अगर x की वैल्यू चेंज हुई तो सारे टर्म की वैल्यू चेंज होगी, और अगर इस x की वैल्यू चेंज होगी तो इस टर्म की वैल्यू चेंज होगी। मतलब कि ये भी वेरिएबल टर्म है और ये भी वेरिएबल टर्म है, सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब तीसरा स्टेप ये कहता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है c, इसको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में। ठीक है, अच्छा तो इसी स्टेप को फॉलो करते हैं, x² माइनस 4/3x इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, इधर नेगेटिव था और इधर शिफ्ट करने पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब चौथा जो स्टेप है उसको देखो, चौथा स्टेप ये कहता है कि ये x का जो कोएफिशिएंट है b, इसके हाफ का स्क्वायर ले लो, इसके हाफ का स्क्वायर ले लो। ठीक है, और इक्वेशन की दोनों साइड्स के साथ ऐड कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा 4/3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि x का जो कोएफिशिएंट है b, इसका हाफ ले लो और हाफ का स्क्वायर ले लो और उसको इक्वेशन की दोनों साइड्स के साथ ऐड कर लो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड कर दो, 4/3/2, इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके 2 1 आर 2 2 आर 4, तो क्या आएगा 2/3 होल स्क्वायर। मतलब कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन की इस साइड के साथ भी ऐड कर लो और इस साइड के साथ भी ऐड कर लो, तो 2/3 होल स्क्वायर को हम इस साइड के साथ भी ऐड करते हैं और इस साइड के साथ भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स प्लस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 प्लस 2/3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये था चौथा स्टेप। अब पांचवा स्टेप क्या कहलाता है? पांचवा स्टेप हमसे ये बोलता है, पांचवा स्टेप हमसे ये बोलता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, ये एज अ परफेक्ट स्क्वायर लिख लो। ठीक है, मतलब कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्मूले हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, या तो इस फॉर्मूले के साथ कर लो या तो इस फॉर्मूले के साथ कर लो। ठीक है, अच्छा, तो ये अगर मैं ध्यान से लिखूं तो ये इसके साथ एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे x माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को जस्ट सिंप्लीफाइड कर लो। ठीक है, तो क्या आएगा 1/9 प्लस 2 2 जार 4 4/9। ठीक है, x माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एलसीएम हो गया 1 प्लस 4, x माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, अब इसका b स्क्वायर रूट ले लो, ये इसके साथ कट जाएगा और इसका b, मतलब कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा x माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 5/3। ठीक है, ये 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और 9 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो 3। ठीक है, प्लस माइनस इस 3 के लिए। अच्छा, तो x इक्वल्स प्लस माइनस रूट ऑफ 5/3 प्लस 2/3। ठीक है, इधर माइनस था और इसको राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो क्या होगा 3 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 5, 2 को पहले लिख लिया और रूट ऑफ 5 को बाद में लिख लिया। ठीक है, तो ये सोल्यूशन सेट हो गया, मतलब कि मैं इसको करली ब्रैकेट्स में लिख लूं रूट ऑफ 5/3। ठीक है, अब ये सोल्यूशन सेट हो गया इस इक्वेशन का 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, मतलब कि 2 प्लस रूट ऑफ 5/3 ये एक रूट हो गया और 2 माइनस रूट ऑफ 5/3 ये दूसरा रूट हो गया। ठीक है, मतलब कि आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो और कंबाइनली प्लस माइनस के साथ कंबाइनली भी लिख सकते हो। तो ये दो रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्यूटिंग स्क्वायर के मेथड से। तो ये था कंप्यूटिंग स्क्वायर का मेथड कि किस तरह हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्यूटिंग स्क्वायर की मेथड से हल कर सकते हैं, और इस मेथड के थ्रू आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हो। ठीक है, अब जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे कि इस टाइप की इक्वेशन के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, उसको हम किस तरह डिराइव करते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। मतलब कि ये जो कंप्यूटिंग स्क्वायर का मेथड है ये हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करने के लिए। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।